बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान असरार एम नोमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजूम की दुनिया। नाजरीन, आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त 2026 का यह हफ्ता बुर्ज दिल्लु यानी एक्वेरियस के हामिल अफराद के लिए कैसा रहेगा। इस हफ्ते सितारों की कायनाती पोजीशन आपके ज़ाचे में एक तरफ, चौथे घर में बनने वाला शर्फी चांद से घरेलू सुकून और छठे घर में मुश्तरी की मौजूदगी से इस हफ्ते दुश्मनों पर फतह हासिल होगी। तो दूसरी तरफ 12 अगस्त का सूरज ग्रहण आपके छठे घर में होकर सियाह दफ्तरी माहौल और रकाबती मामले में सख्त एहतियात और हिकमत अमली का तकाजा कर रहा है। अगर हम इस हफ्ते की कायनाती सेटअप की बात करें तो आपके दूसरे घर में आपका रोशी लॉर्ड यानी कि सैटर्न मौजूद है। चौथे घर में चांद अपने शर्फ की आला हालत के अंदर मौजूद है। पांचवें घर के अंदर मरीख बराजमान है। छठे घर में मुश्तरी अतारद और शम्स का इत्तेहाद है, जहां 12 अगस्त को शम्स को ग्रहण लगेगा। और आठवें घर में वीनस अपने नीच की हालत के अंदर मौजूद है। तो आइए देखते हैं ये तमाम कायनाती तरतीब आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर क्या असरात मुरतब करने जा रही है। बुर्ज दिल्लु के हामिल अफराद के लिए इस हफ्ते का आगाज इंतहाई पुरखुशी वाला और दिली एतमानान फराम करने वाला रहेगा। चौथा घर जायदाद, माँ और घरेलू सुख के घर में चांद अपने शर्फ की आला तरीन हालत के अंदर मौजूद होगा, जो आपके अंदर जज्बाती इस्तेहकाम और घरेलू सुकून पैदा करेगा। वो उलझने या बेचैनी या घरेलू तनाव जो आपको पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा था, हफ्ते के आगाज से ही खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपके लिए शर्फी चांद जायदाद या गाड़ी से मुताल्लिका मामलात में भी कामयाबी, वालिदैन खसूसन माँ की तरफ से दुआ और मोहब्बत लाएगा। छठे घर में बैठा मुश्तरी और चौथे घर का शर्फी चांद मिलकर आपके पुराने तनाजात को ख़त्म करने में गैबी मदद फराहम करेंगे। आपके कामों में रवानी आएगी, आप खुद को जहनी तौर पर बहुत हल्का फुल्का महसूस करेंगे। अलबत्ता याद रहे कि आठवें घर का वीनस का नीच होना और पांचवें घर का मरीख आर्जी तौर पर माली लेन देन या जज्बाती फैसलों में एहतियात मांग रहा है। किसी पर भी इस हफ्ते बिला वजह का अंधा एतमाद ना करें। आगाज के बुरे असरात और नजरबाज से बचने के लिए हफ्ते या एतवार के दिन किसी मुस्तहक को काली दाल या कुछ रुपए का सदका जरूर करें। जिस्मानी सेहत, तवानाई और फिटनेस और जहनी कैफियत के हवाले से बात करें तो यह हफ्ता बुर्ज दिल्लु वालों के लिए मिला जुला रहेगा और 12 अगस्त के सूरज ग्रहण के बाद शदीद एहतियात का तकाजा भी करेगा। चौथे घर का शर्फी चांद आपकी जहनी सेहत और असाबी असाब को शफा बख्शेगा। अगर आप पिछले कुछ अरसे से जहनी तनाव, एंजाइटी या नींद की कमी का शिकार थे, तो इस हफ्ते के पहले हिस्से में आपका सुकून बहाल होगा और आप खुद को पहले से ज्यादा ताज़ा दम महसूस करेंगे। लेकिन जहां चांद का सुकून है, वहां छठे घर का रोग और बीमारियों के घर में 12 अगस्त को लगने वाला सूरज ग्रहण और पांचवें घर में बैठा मरीख चंद कड़े अलर्ट्स भी दे रहा है। शम्स और छठा घर सेहत के बिगाड़ का सबब बन सकते हैं, खसूसन उन अफराद के लिए जो ब्लड प्रेशर के मरीज, मैदे और हाजमे की खराबी की जिनको शिकायत रहती है। इसलिए इस टाइम पीरियड के अंदर आपने थोड़ा सा मुहतात रहना है, अपने ब्लड प्रेशर का खास ख्याल रखना है। मैदे और हाजमे की खराबी हो सकती है, या इसके अलावा ओवरऑल हर बंदों को यानी कि इस बोर्ड से ताल्लुक रखने वालों को पेट के अंदर तपिश, शदीद तपिश का खतरा भी बना हुआ है। इसके अलावा आठवें घर का नीच वीनस जल्दी मसाइल के अंदर या इन्फेक्शन का भी इशारा दे रहा है। मेरा आप लोगों को मशवरा है, इस हफ्ते गाड़ी चलाते वक्त या वर्जिश के दौरान एहतियात बरतें, अपने मिजाज में गुस्से और चिड़चिड़ेपन पर काबू रखें और इस पूरे हफ्ते में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। माली हवाले, कैश फ्लो, आमदनी और अखराजात की बात करें तो बुर्ज दिल्लु वालों के लिए मेहनत के नतज और पुराने कर्जों से निजात का तरीका कार लाएगा। लेकिन 12 अगस्त के ग्रहण के बायस नागहानी अखराजात से भी आप लोगों को होशियार रहना होगा। दूसरे घर में आपके सैटर्न की मौजूदगी आपको माली मामलात में संजीदा और मुनाजिम बनाएगी। छठे घर का मुश्तरी आपको अपने पुराने कर्जों वाजबात की अदायगी में मदद देगा और कारोबार से जुड़े लोगों को अपने क्लाइंट से माकूल कैश फ्लो हासिल होगा। माली हवाले से यह हफ्ता आप लोगों के लिए निस्बतन बेहतर रहेगा, यानी कि 100 में से तकरीबन को 65% माली मामलात कैश फ्लो के हवाले से और आमदनी के हवाले से बेहतरीन रहेगा। लेकिन जहां आमदनी के रास्ते बनेंगे, वहां कायनात आपको कुछ चंद पहलुओं पर सख्त अलर्ट रहने का भी इशारा कर रही है। आपके आठवें घर यानी नागहानी अखराजात के घर में सैयारा ज़ोहरा अपने नीच की हालत के अंदर बैठा है। ये पोजीशन ज़ाहिर करती है कि मेडिकल अखराजात, गाड़ी की मरम्मत या गैर मुतवक्का ज़रूरियात पर अचानक आप लोगों के कुछ रुपए इस हफ्ते खर्च हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने मोहतात रहना है, एहतियात भी करनी है और फजूल किस्म के खास करके अखराजात से बचना है। खासतौर पर 12 अगस्त के सूरज ग्रहण वाले दिन और इसके आसपास किसी को उधार देने या बगैर सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करने से सख्त परहेज करें। जो पैसा आए उसे संभाल कर रखें और अपने बजट पर सख्त कंट्रोल रखें। किसी को कर्ज देने या फिर किसी से कर्ज लेने में आप लोगों ने एहतियात करनी है। कैरियर, नौकरी पेशा अफराद, कारोबार और दफ्तरी माहौल के हवाले से बात करें तो यह हफ्ता बुर्ज दिल्लु वालों के लिए दफ्तरी हिकमत अमली और रकाबत को संभालने के लिए अहम हफ्ता है। छठे घर में मुश्तरी और अतारत का इत्तेहाद जॉब होल्डर्स को छठे घर में मुश्तरी और अतारत का इत्तेहाद जॉब होल्डर्स को
रकाबात या दुश्मनों और हासदीन पर फतह दिलाएगा। आपकी सलाहियतें दफ्तरी चैलेंजेस को हल करने में बेहतरीन काम करेंगी। सीनियर्स आपके काम को सराहेंगे। कारोबारी अफराद को ज़ेर अल्तवा टास्क और कानूनी या हुकूमती कागजी कार्रवाई को मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। लेकिन 12 अगस्त का सूरज ग्रहण छठे घर में शम्स को मुतासर करेगा, जो दफ्तरी साथियों, कॉलीग्स या ज़ेर दस्त मुलाजमीन के साथ बदगुमानी या तनाव का सबब बन सकता है। ग्रहण के दिनों में किसी भी किस्म की दफ्तरी सियासत, बहस व मुबहसे या किसी के खिलाफ बोलने से मुकम्मल परहेज करें। अगर इस हफ्ते दफ्तर में कुछ लोग आपकी टांग खींचने की कोशिश करें तो खामोशी और साबराना हिकमत अमली अपने जज्बात में आकर कोई फैसला ना करें। आपकी अक्लमंदी ही इस हफ्ते आपकी जॉब और कारोबार को मुस्तहकम रखेगी। मैरिज लाइफ यानी शादीशुदा अफराद अजवाजी ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो यह हफ्ता बुर्ज दिल्लू वालों के लिए खुशगवार घरेलू फिजा, लेकिन पांचवें घर के मरी के बायस थोड़ी मुसलियत पसंदी इख्तियार करने का हफ्ता है। चौथे घर में शर्फी चांद का होना आप और आपके लाइफ पार्टनर के दरमियान घरेलू सतह पर जबरदस्त हम आहंगी लाएगा। आप दोनों मिलकर घर को बेहतर बनाने या बच्चों के हवाले से अच्छे फैसले करेंगे। 8 से लेकर 10 अगस्त के दिन आपके लिए इंतहाई पुरसकून रहेंगे और आप पार्टनर का ताउन हासिल रहेगा। अलबत्ता पांचवें घर में बैठा मरीख और छठे घर में 12 अगस्त का सूरज ग्रहण आर्जी तौर पर 11, 12 और 13 तारीख में आर्जी तौर पर चिड़चिड़ापन या छोटी छोटी बातों पर तकरार पैदा कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर अगर किसी बात पर गुस्सा दिखाए या काम के दबाव में हो तो उनकी बात को दिल पर ना लें और थोड़ा सा मोहतात रहें। और इस हफ्ते यानी 11, 12 और 13 तारीखों को बहस व मुबहसा करने से थोड़ा सा गुरेज कीजिएगा। 11 से लेकर 13 अगस्त के दौरान पार्टनर के जज्बात, उनकी सेहत का खास ख्याल रखें। अगर मामला कशीदा हो भी जाएं तो आगे से मुंह पे जवाब देने के बजाय नरमी अख्तियार करें ताकि घर की फिजा पुरसकून रहे। घरेलू खवातीन के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता बोझी दिलों की खवातीन के लिए घरेलू सुकून, माँ की तरफ से मोहब्बत और घर की तज़ाइश व आरइश का शानदार हफ्ता है। चौथे घर का शर्फी चांद आपको दिली इत्मीनान और ख़ानदानी वक़ार देगा। घर का माहौल खुशगवार बनाने की आपकी कोशिशें काम आएंगी और घर वालों की तरफ से आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। अगर मेके या ससुराल में किसी के साथ कोई तनाव था तो हफ्ते के आगाज़ में इंशाल्लाह वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ताहम 8वें घर में नीच वीनस और छठे घर का सूरज ग्रहण सेहत पर थकन और सुस्ती ला सकता है। किचन में काम करते वक्त आग और गर्म अशिया के इस्तेमाल में एहतियात करें। शोहर की आमदनी या काम के बोझ की वजह से अगर वो परेशान हो तो उनकी हिम्मत बढ़ाएं। अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और काम के साथ साथ आराम के लिए भी वक्त निकालें। बच्चों की सेहत, तालीम और उनके मिजाज के हवाले से बात करें तो यह हफ्ता बोझ दिल्लू वालों के लिए बोझ दिल्लू के हामिल अफराद के लिए बच्चों पर गहरी नजर रखने और उनके साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आने का हफ्ता है। पांचवें घर में मरी की मौजूदगी बच्चों के मिजाज में तेजी, जिद और शौक़ी ला सकती है। बच्चे बात पर जिद कर सकते हैं या पढ़ाई से जी चुरा सकते हैं। उन्हें सख्ती से डांटने के बजाय दोस्ताना अंदाज में आप लोगों को समझाना बेहतर रहेगा। तालीम के लिहाज से छठे घर का मुश्तरी बच्चों के इल्मी सलाहियतों में मदद देगा। मुकाबले के इम्तहानात में मेहनत से अच्छे नतीजे हासिल हो सकेंगे। सेहत के हवाले से 12 अगस्त का सूरज ग्रहण पांचवें घर का मरीख बच्चों के हाजमे, पेट की खराबी या गर्मी से जल्दी एलर्जी का सबब बन सकता है। बच्चों को तेज धूप, फास्ट फूड और गैर मियारी मशरूबात से दूर रखिएगा। इस पूरे हफ्ते को हर किस्म के मनफी कायनाती असरात, हासिदीन की नज़र और खसूसन 12 अगस्त के सूरज ग्रहण की तबज से महफूज रहने के लिए आप लोगों ने इस पूरे हफ्ते रोजाना अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी के साथ 101 मरतबा या सलाम या शाफियो या हफीज़ पढ़कर पानी पर दम करके खुद भी पिएं, अपने तमाम घर वालों और बच्चों को भी पिलाएं। 12 अगस्त सूरज ग्रहण के दिन सुबह के वक्त या ग्रहण के बाद अपने और अपने बच्चों के सर से वार कर जैसे गंदम, काले चने या कुछ रुपए का सदका किसी सफाई करने वाले मस्कीन या ज़रूरतमंद को लाजमी दे। इस हफ्ते अपने किसी भी नए प्लान, घरेलू खुशी या ज़ाती कामयाबियों को चर्चा बहर वालों या सोशल मीडिया पर बिल्कुल ना करें। इसे बिल्कुल खुफिया रखें क्योंकि बोझ दिल्लू वालों को इस हफ्ते नजरबद बहुत जल्दी असर कर सकती है, इसलिए अपने तमाम मामलात पर्दे में रखें। नाजरीन, यह था बुर्ज दिलों के हामिल अफराद के लिए 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त का हफ्ता वार तफसीली अहवाल की पोजीशन से फायदा उठाएं करें। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों हमारे चैनल नजूम की दुनिया को डाउनलोड जरूर करें और चैनल नजूम की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नजूम की दुनिया में खुश आमदीद। अपना डेली और वीकली हॉरोस्कोप देखें, अपने बारे में जानें और फ्री सवाल पूछें। हमारी ऐप अभी डाउनलोड करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला दिन, हफ्ता या महीना आपके लिए क्या खुशखबरियां लाने वाला है? क्या आप अपनी जिंदगी के मसाइल से परेशान हैं और किसी सच्चे और मुस्तनद मशवरे की तलाश में हैं? तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है आपकी तमाम रूहानी और नजूमी जरूरियात का एक मुकम्मल हल, नजूम की दुनिया। इस प्रोफेशनल ऐप में आपको मिलेगा डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपने ज़ोडिएक साइन के मुताबिक रोजाना, हफ्तावार और माहाना की मुकम्मल और दुरुस्त पेशगोइयां पढ़े और देखें। अगर आपकी शादी में ताखीर हो रही है या कोई रुकावट है
तो पाएं खास मुजर्रब वज़ाइफ और आसान रूहानी इलाज रेमेडीज। हर मसले के लिए मुजर्रब वज़ाइफ, रिज्क, बरकत, सेहत और कामयाबी के लिए आजमदा वज़ाइफ का खजाना। और सबसे बड़ी और ज़बरदस्त बात, अगर आप किसी भी उलझन, परेशानी या मसले में घिरे हुए हैं और अपने इल्म नजूम या रूहानियत से मुतालिक सवाल का जवाब चाहते हैं, तो इस ऐप के जरिए आप बिल्कुल मुफ्त फ्री अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें नजूम की दुनिया